आप जैसे आपने इंडिया की बात की है, इंडिया की बात करना मतलब इसके साथ आपस में कंपैरिजन करना मेरे ख्याल में एक मुनासिब सी बात नहीं है, क्योंकि हम वाकई से मुनासिब सी बात नहीं है, सीधी बात है। देखिए सर, जिस तरह के अमजद साबरी का कत्ल देख रहे हैं, अमजद साबरी का कत्ल सिर्फ 3,000 रुपये में हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? एहसन मुजाहिद, क्या करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त हो गया यार। बात करने का पर्पज़ है कि अभी आज की न्यूज़ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब यूएई गए हैं। यूएई जाकर उन्होंने कहा कि भाई मैं कशकोल तोड़ के आ चुका हूँ, अब मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो हमें इन्वेस्टमेंट देंगे? उन्होंने वैसे यूएई ने ऐलान तो किया कि भाई 10 बिलियन डॉलर आपको इन्वेस्टमेंट करूँगा और 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया के साथ उसने एग्रीमेंट किया है कि भाई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा या जो भी उनकी ट्रेड चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? सर सिंपल सी बात है, देखें कि ये एक कशकोल तोड़ने की तो नहीं हम कह सकते, ये दूसरा ही तरीका आ गया कि इस तरीके से नहीं मांगते, चलो दूसरे तरीके से मांग लेते हैं। मांगने का ना हमने मीडियम चेंज कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लें कि ना आपकी क्या वैल्यू है कि वो एक तरफ वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं इंडिया के अंदर, वो 100 बिलियन डॉलर्स कर रहे हैं, तो हमारे पास वो 10 बिलियन डॉलर्स कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमें वो ट्रकाया गया है, जिस तरह कह लेंगे ना वो आपको ना, चले ठीक है आप जाएं। वो जब हमने वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, किसी सरदार के पास चले जाएं और सरदार के कदमों में बैठ जाए, उसकी टांगें दबाते रहे, तलवे चाटते रहे, वो एट दी एंड वो आप पे शफकत कर देता है। वो एक ना इस मीडियम के अंदर बात आ जाती है। बाकी अगर वो लेट्स सपोज के मान लेते हैं कि उन्होंने ना इन्वेस्टमेंट ले आते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल बात है। चाहे जिस तरह मर्ज़ी है, हमारे कंट्री में शुक्र है कि दुआ करें कि कोई ना कोई ले आए। यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर आता है वो सिक्योर नहीं होता, उसका पैसा सिक्योर नहीं होता, ठीक है। उस पर टैक्सेस सैंक्शंस वो जब देखता है सारा कुछ, तो वो अपने सिस्टम्स को वाइंड अप करके वापस चले जाते हैं। तो अभी भाईजान मैं एक और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बाहर से इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, जो सी पैक का मुआहदा चल रहा है चाइना के साथ, वहाँ पर चाइनीज़ को हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। पिछले दिनों जो चाइनीज़ वहाँ पर मरे, पता है कि कितना उन्होंने हर्जाना, एक चाइनीज़ का 1.5 मिलियन डॉलर्स का वो हर्जाना लेते हैं। ये तकरीबन कोई 25 मिलियन डॉलर, आप अंदाज़ा लगाइए, कोई समझ बनती है? इतने पैसे देते हैं हम हर्जाना। यहाँ पर हमारी आवाम की बंदों की कदर है ज़िंदगी की? देखिए सर, यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर हम भी पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमारे ख़ानदान यहीं पे, चले कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है वो इस तरह के। देखिए आपकी और मेरी क्या वैल्यू है अब इधर, जो बेरोज़गारी और जो गुर्बत का ये लेवल हो गया कि 500 रुपये किसी बंदे को दो और मुझे वो बंदा कत्ल करने पर आ जाएगा। मुझे मेरी जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी भूखे को पकड़ें जो भूख से मर रहा होगा, उसको कहो कि यार 2,000 रुपये ले लो और उस बंदे को टपका दो, उसने कहना कि यार मैं तो मर रहा हूँ, तो चलो इसको भी साथ लेके ही मरता हूँ, या बच जाऊँगा या मर जाऊँगा। ये वो चांस पे खेलता है। जिस तरह के अमजद साबरी का कत्ल देख रहे हैं, अमजद साबरी का कत्ल सिर्फ 3,000 रुपये में हुआ था। जब वो तहकीकात हुई है, बंदा पकड़ा गया, तो उसने बताया कि सिर्फ 3,000। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की तरफ वापस जाते हैं, जिस तरह से यूएई ने ऐलान किया कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया के साथ क्या वजूहत है कि वो बहुत क्लोज़ हैं? दुबई देखेंगे, दुबई की अगर बात करेंगे तो वो भी बड़ा क्लोज़ इंडिया के हाँ में हाँ मिलाता, ना में ना मिलाता। तो किस तरह से मिडिल ईस्ट सारा इंडिया की तरफ खींचा जा रहा है? क्या वो मुसलमान नहीं रहे? क्या हो गया उन्हें कि वो हमारे लोगों का ये ख्याल है कि वो इंडिया की तरफ क्यों ज़्यादा रुझान उनका? देखिए इंडिया के पास ना एक तो कुदरती प्लस पॉइंट एक ये आ जाता है कि पॉपुलेशन फैक्टर, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाई पॉपुलेशन फैक्टर्स है वो इंडिया के पास है। ये तो कम नहीं है, पांचवी बड़ी मैशत, पांचवी बड़ी पॉपुलेशन हमारी। देखिए दो चार चीज़ें और भी होती है ना, एक पॉपुलेशन है, एक फैक्टर देख, इन्वेस्टर जो होता है ना वो अलॉट ऑफ फैक्टर्स देखता है, ठीक है। उसने एक देखा कि मुझे पॉपुलेशन फैक्टर हाई होगा तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, नंबर 1 चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि उसको टैक्स रिबेट मिले हैं, टैक्स के अंदर छूट मिली है, ठीक है। उसके बाद उसको पाकिस्तान से बेहतर ट्रेंड स्टाफ इंडिया में मिल सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर पढ़ा लिखा, वेल एजुकेट, आईटी में, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। तो इन्वेस्टर सिर्फ एक ये चीज़ नहीं देखता कि मैंने पैसा लगा देना, अगर ये मेरे पास आया। इन्वेस्टर बहुत सियाना होता है, आप भी पैसा लगाएंगे ना आपको करोड़ होगा, तो आप भी 1000 फैक्टर सोचेंगे। तो इन्वेस्टर भी बहुत सोचता है, गोरा इतना पागल नहीं है। गोरा आपको 1 रुपया या आपको शेख 1 रुपया देता है ना, तो आपसे 2 रुपये लेने की तवक्को रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी होती है। यहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो पिछली दफ़ा बाढ़ आई
अभी ये दुबई के अंदर तो हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो उनसे हिंदुओं के साथ मिले हुए हैं यहाँ पर जो मंदिर बनाए इस वजह से वहाँ पर ये तूफ़ान आया। तो ज़रा थोड़ा इसको लॉजिकल वे पे समझाएंगे कि ये तूफ़ान आना या ये आना तो ये चीज़ें दुनिया बजरिए मुशक्क़त नहीं है कि जो चीज़ करोगे वही मिलेगा। देखें ये ना अहमकाना बातें होती हैं, ठीक है। अब देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर एक कौम नहीं रह रही, लेट्स मुस्लिम कम्युनिटी नहीं जस्ट रह रही, यहाँ पे हिंदूज़ भी रह रहे हैं, क्रिश्चियनिटीज़ भी रह रही हैं। अगर आप किसी क्रिश्चियन के लिए चर्च बनाते हैं तो क्या ये आपने अल्लाह माफ़ करे गलत किया? नहीं, उनके भी राइट्स हैं, हमारे नबी ने राइट्स दिए हैं, हमारे नबी ने इवन के उनके लिए अपनी मसाजिद को खोला है। आप पिछले वाक़यात उठाएं, आपको पता लगेगा कि हमारे नबी ने उनको मसाजिद के अंदर इबादत करने के लिए जगह प्रोवाइड की थी। तो ये एक अहमकाना बात है कि वहाँ पे जी मंदिर बनाया, तूफ़ान आ गया। ये नेचुरल डिज़ास्टर पाकिस्तान में नहीं आते, तो कि पाकिस्तान नेचुरल डिज़ास्टर कहीं भी आ सकता है, तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। आप ये इस चीज़ को रंग दे दें कि जी यार उनका भी राइट है, वहाँ पे इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, 7 लाख से ज़्यादा इंडियन, 7 लाख से ज़्यादा। उन्होंने उनको एक उनको मंदिर बना के दिया, हर चीज़ दिया। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक कम्युनिटी को लेके नहीं चलना होता, गवर्नमेंट ने पूरी नेशन को लेके चलना होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अहम होती है। कैसे देखते हैं दुबई के आने वाले टाइम्स के अंदर यूएई का, क्या पाकिस्तान के साथ बॉन्डिंग देख रहे हैं या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, ये अफ़गानिस्तान, किसके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग देख रहे हैं? और आने वाले टाइम के अंदर क्या लगता है कि हम ओवरकम कर जाएंगे इन अपने हालात से या नहीं कर पाएंगे? देखिए पाकिस्तान अगर तो आप कहते हैं ना कि ओवरकम करना चाहता है, तो पाकिस्तान को एक ना जो आप कह लेंगे ना ट्रेडिंग न्यूट्रल होकर करनी पड़ेगी। इस चीज़ पे बहुत लोग है ना, बहुत लोग मेरे पे आपकी वीडियोस के नीचे ऑब्लिगेशन ये क्या बकवास कर रहा है, तो लेकिन हकीकत ये है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इस बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ। तो देखें आपको जहाँ से चीज़ सस्ती मिलती है वहाँ से आप लें। इस वजह से आपको इंडिया से आपको एक चीज़ सस्ती मिल रही है, आपको लेनी चाहिए। ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? क्या इंडिया के बगैर ट्रेड किए बगैर सिर्फ एक पॉलिटिकल फैक्टर नंबर 1 चीज़ आ जाती है जी। हमारे जो पॉलिटिशियंस के हैं उनको ये मिला हुआ है कि हम तो इंडिया को मार भगाएंगे, दौड़ा देंगे, आप इंडिया की ना एक ईंट नहीं उखाड़ सकते हैं, ठीक है। वो आपसे इस टाइम से ज़्यादातर पावरफुल स्टेट बन गई है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ठीक है। चाहिए भाई, सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए और बताना चाहिए और झंझोड़ के बताना चाहिए कि भाई ये सच्चाई है, उसको तस्लीम करोगे तब भी आगे बढ़ोगे। बिल्कुल, आपको अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्टिनेंट्स में अपना नाम बनाएं, आपको सबसे पहले ट्रेडिंग सैंक्शंस ख़त्म करने पड़ेंगे। आपको जहाँ से आपको चीज़ सस्ती मिले आप वहाँ से लें, अपने लोगों को फैसिलिटेट करें, ठीक है। सबसे बेहतरीन तरीका ही ये होता है। यूएई आप कह रहे थे, यूएई किसके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा? यूएई उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा जहाँ से उसको बेनिफिट ज़्यादा है। आप ये बात भूल जाए हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, नहीं। वो यूएई है, वो ये देखेगा शेख अरबी जो पैसा लगा रहे हैं ना, वो ये देखेगा कि मुझे पैसा कहाँ से डबल आ रहा है। तो ये आप अपने माइंड से बाहर निकाल देंगे, आपको शायद यूएई ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग आपको इंडिया की निस्बत देगा। यहाँ पर हमारे लोगों की ये भी सोच है कि अगर आज हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो सारा बेनिफिट ही उनको होगा। दूसरी बात ये सोचते हैं कि हम अभी भी हम उन पुरानी सोचों में हैं कि भाई कोई मसला हो गया तो काली भेड़ को ज़िबा कर दो या सफ़ेद भेड़ को हाथ मार दो, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे तुम्हारी नेकियां लिखी जाएंगी, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ होंगे। बाबों के पास जाते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, दरबारों को भी पास जाते हैं, अल्लाह से नहीं मांगते डायरेक्ट वसाइल को नहीं देखते कि जो कि चीज़ें हैं हमारे सामने मौजूद है। एक जीती आंखों से देख के आंखें बंद करने से क्या सच्चाई छुप जाती है? देखिए पता है क्या, इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब, ठीक है। इस्लाम में आप चले जाएं पीछे, हिस्ट्री उठा लें, जो बिज़नेस है वो हमारे नबी का पेशा था, ठीक है। बिज़नेस उन्होंने किया ही गैर मुस्लिमों के साथ, यहूदियों के साथ किया, हिंदूज़ के साथ किया, हर तबके के साथ उन्होंने बिज़नेस किया है, ठीक है। जहाँ पे बिज़नेस का जस्ट एक ये मतलब नहीं है प्रॉफिट कमाना, बिज़नेस का ये मतलब होता है आप आसानियाँ पैदा करना, दूसरे बंदे को फ़ायदा देना, खुद फ़ायदा लेना, ठीक है। ये हमने सबसे पहले हमें अपनी नॉर्म को चेंज करना है, हमें बिज़नेस की डेफिनेशन को समझना है कि बिज़नेस कहते किसे हैं। बिज़नेस में ये होता है कि आप अपने लोगों को और दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, ठीक है। जस्ट लाइक अ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट फैक्टर हर बिज़नेस के अंदर होता है, लेकिन सबसे पहले
सहूलत होती है। अब जितने भी टॉप बिजनेसमैन उठाएंगे ना, आप शॉर्ट लिस्ट कर लें, वो लोग अपनी क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते, ठीक है। वो ये नहीं देख रहे होते मुझे हाई प्रॉफिट कहाँ से, वो देख रहा है मेरा हाई कस्टमर कहाँ से बन रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह ही जब आप ट्रेडिंग करेंगे, थोड़ा सा प्यार बढ़ेगा, लोग आना जाना शुरू होंगे, तो मामला तो रिजॉल्व होंगे, मामला एक अच्छे। और ठीक है, आपकी बात सही है, इंडिया के अंदर एक आरएसएस आइडियोलॉजी हमें ले दे के बैठ गई है। जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज़ का प्लस पॉइंट लेते हैं ना, तो उधर के पॉलिटिशियन भी इस चीज़ का प्लस पॉइंट लेके ना लड़ाते रहते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि हमने देखो पाकिस्तान को ये कर दिया, पाकिस्तान को वो, पाकिस्तानी कहते हैं हमने इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ये सिस्टम को जब तक क्लोज नहीं होगा, तो कहीं से भी आप ये ना तवक्को रखें कि आपकी मुआशरत तरक्की करेगी, ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, डिस्कशन करके, जितने भी आपने अपना प्रीशियस टाइम में से थोड़ा मुझे टाइम निकाल के दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टॉक विद यू। आपका गुलफाम अली। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ज़बरदस्त हो गया यार। अभी की न्यूज़ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब अभी यूएई गए हुए हैं। यूएई जाकर कहते हैं कि भाई मैं कशकोल जो है वो तोड़ के आया हूँ, अब मैं कशकोल लेने नहीं, अब मैं इन्वेस्टमेंट लेने आया हूँ, तो आप हम सबको इन्वेस्टमेंट दें। और वो उनका कहना ये था कि भाई बहुत हो गया। अब उन्होंने भी देखा कि जो कि वहाँ के यूएई के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब आए हैं, $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट हम आपके मुल्क में करेंगे। शहबाज शरीफ साहब खुश होकर आए और इंडिया के साथ मुआहदा किया $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का। क्या कहना चाहेंगे, किधर हैं हम और किधर है इंडिया? सर जी, पहली बात ये है कि ये ना सिर्फ ना जुमला बदला है कि मैं कशकोल लेने नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आऊँ। अगर इतना कोई मतलब एग्री है, मुतफिक है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो खुद आए, चल के आए। मतलब जो हम पाकिस्तान के अंदर किसी कंपनी के शेयर खरीदने जाते हैं, हम खुद एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम खुद जाते हैं कंपनी के पास, यार मुझे ना 5 लाख के 10 लाख के शेयर दे दो। हाँ, अगर हमारे इतना इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो, पहले अपना माहौल वो तो ठीक करें ना, आपस में